भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन दोनों देशों की नीतियां, इरादे और रणनीति बिल्कुल अलग। भारत पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से संघर्ष को देख सभी के मन में ये सवाल आया है कि भारत कब न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कर सकता है। चलिए समझते हैं भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति हमेशा से जिम्मेदारी भरी रही है। 1999 में घोषित नो फर्स्ट यूज NFU नीति के तहत भारत ने स्पष्ट किया, हम कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो जवाब पूरी ताकत से देंगे। इस नीति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, केवल जवाबी उपयोग यानी रिटेलिएशन। दूसरा, सिर्फ परमाणु हमले की स्थिति में। और तीसरा, राजनीतिक नियंत्रण के तहत निर्णय, सेना नहीं बल्कि लोकतांत्रिक सरकार का निर्णय। इससे भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह आक्रामक नहीं बल्कि संयमित और जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। लेकिन आज की स्थिति को देखकर यह भी सवाल मन में आता है कि क्या यह नीति बदलेगी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। में भी सरकार के बयानों से यह संकेत मिले हैं कि भारत की रणनीति अब उतनी सरल नहीं रही। 2019 में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोखरण परीक्षण एनिवर्सरी पर कहा, अब तक भारत नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाता रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ये एक बड़ा बयान था क्योंकि इससे पहली बार इस नीति के संभावित बदलाव की बात सामने आई। इन बयानों से संकेत मिलता है कि अगर भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा हुआ तो वह केवल रक्षात्मक नहीं, प्रतीकात्मक या प्रिवेंटिव स्ट्राइक का रास्ता भी चुन सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां स्थिति भारत से बिल्कुल विपरीत है। पाकिस्तान की कोई औपचारिक परमाणु नीति नहीं है। वह फर्स्ट यूज का विकल्प खुला रखता है, यानी अगर उसे किसी खतरे का आभास भी हो तो वह पहले हमला कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान अक्सर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यानी कम दूरी के परमाणु हथियारों की बात करता है, जिन्हें युद्ध के मैदान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेना के अधीन परमाणु नियंत्रण और लगातार परमाणु धमकियों वाली बयानबाजी पाकिस्तान को एक गंभीर रूप से अनिश्चित परमाणु शक्ति बनाती है। इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में सीनियर रिसर्चर डॉक्टर मुनीर अहमद कहते हैं कि जब भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर पारंपरिक हमला होता है, पाकिस्तान फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस डॉक्ट्राइन यानी पूर्ण आयामी प्रतिरोधक सिद्धांत की बात करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम इससे कई आगे बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियारों की बात करता है क्योंकि पारंपरिक सैन्य ताकत में पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। बात अगर परमाणु इतिहास की करें तो भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने 28 और 30 मई को चगाई 1 और चगाई 2 के जरिए दुनिया में परमाणु शक्ति होने की घोषणा की। यानी आज से करीब 27 साल पहले भारत और पाकिस्तान दोनों औपचारिक रूप से परमाणु शक्तियां बन चुके थे। इन परीक्षणों के बाद ही भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज नीति और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की अवधारणा पेश की। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस से जुड़े और रक्षा और परमाणु मामलों के विशेषज्ञ राजीव नयन कहते हैं, फर्स्ट यूज नीति की सबसे बड़ी अस्पष्टता ये है कि किस स्थिति में परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ये तो कहता है कि हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कभी स्पष्ट नहीं करता कि इसे इस्तेमाल करने का थ्रेशहोल्ड यानी सीमा क्या होगी। यह भी साफ नहीं है कि शुरुआत इस तरह के हथियार के इस्तेमाल से की जाएगी। क्या छोटा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा जिसे बैटलफील्ड पर वेपन कहा जाता है, या फिर स्ट्रेटेजिक वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब जरा जान लेते हैं कितने हैं हथियार और कितने हैं तैयार। परमाणु हथियारों की असली संख्या तो गोपनीय होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आकलन कुछ इस तरह है। सिप्री यानी स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास करीब 172 परमाणु हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 170 हथियार हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का मानना है कि भारत के पास 180 तक वॉरहेड्स हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि तैनाती की रणनीति यानी डिप्लॉयमेंट डॉक्ट्राइन भी अहम होती है। और अगर बात करें कि कितनी देर में इस्तेमाल हो सकते हैं परमाणु हथियार, तो परमाणु हथियार के 2 हिस्से होते हैं, एक विस्फोटक जिसे वॉरहेड कहते हैं और दूसरा डिलीवरी सिस्टम यानी मिसाइल। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत शांति की स्थिति में अधिकतर वॉरहेड और मिसाइल को अलग अलग रखता है। कुछ को दागने के लिए तैयार यानी रेडी टू डिप्लॉयमेंट स्थिति में भी रखा जाता है। पाकिस्तान की नीति भी ऐसी ही है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच दूरी इतनी कम है कि परमाणु हथियारों के मामलों में ये बहुत अधिक मायने नहीं रखता कि हथियार कैसे रखे जाते हैं। दुनिया की अधिकतर परमाणु शक्तियां डिटरेंस के संतुलन पर भरोसा करती हैं और भारत की नीति भी इसी सिद्धांत पर टिकी है। तो जो सवाल है कि भारत परमाणु हथियारों का उपयोग कब करेगा, उसका सीधा जवाब है कि तब जब देश की सुरक्षा और अस्तित्व पर सीधा खतरा हो। लेकिन एक जिम्मेदार लोकतंत्र के तौर पर भारत यह विकल्प खुला रखता है कि वह देश की रक्षा के लिए कोई भी जरूरी फैसला ले सकता है।